हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो आज 18 दिसंबर दिन मंडे है। तो आज मैंने ब्लॉग सुबह सुबह स्टार्ट किया है। विंटर का टाइम है तो इस टाइम बहुत अच्छा लगता है, हल्की हल्की सी ठंड लगती है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं तो मैंने सोचा कि आज मैं फुल डे रूटीन दिखाऊंगी और सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट करूंगी। तो बस फिर क्या था, कैमरा उठाया और शूट करने लगी। रात में मैंने बनाया था मटर पुलाव, तो उसको नेक्स्ट डे मुझे ज्यादा अच्छा लगता है खाने में, सो मैंने उसको गरम किया और ब्रेकफास्ट में मैं वही खाऊंगी। हस्बैंड के लिए बना रही हूँ सिंपल सा पराठा और सब्जी। तो वो अभी फ्रेश होने गए हैं, उसके बाद फिर वो ब्रेकफास्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आज आप लोग को मेरी वॉइस काफी चेंज नजर आ रही होगी क्योंकि इससे पहले मुझे काफी हद तक कोल्ड हुआ था। सो बिल्कुल भी वॉइस तो गले से बाहर ही नहीं निकल रही थी। काफी ट्रीटमेंट करने के बाद, काढ़ा पीने के बाद, स्टीम लेने के बाद, मेडिसिन खाने के बाद अब इस लायक गला हुआ है कि आप लोग के साथ व्लॉग में शेयर कर रही हूँ। तो ये प्रॉब्लम मुझे जब विंटर स्टार्ट होता है तो ये हो जाती है गले की प्रॉब्लम। उसके बाद धीरे धीरे जब एडजस्ट हो जाता है तो फिर सही हो जाता है। और पूरे विंटर में गर्म पानी ही पीती हूँ। मैंने वही सोचा कि वॉइस सुन के आप लोग ये धोखा न खा जाए कि ये फौजिया रहमान नहीं कोई और बोल रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, मतलब मेरा नहीं, हस्बैंड का। और उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करके चले गए। और यहाँ पर देखिए स्क्वेरल बैठी हुई थी और लग रहा था कि वो आपस में बातें कर रही हैं। काफी देर तक उन लोग को बैठ करके ऐसे ही देखती रहे और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। फ्रेंड्स, मुझे अकेले में बैठकर ये सब मोमेंट एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत मजा आती है ये सब चीज देख करके। विंटर की धूप इतनी अच्छी लगती है, इस टाइम मुझे अपने साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल सन्नाटे में। और ये ऊपर से मुझे देख रहा था, इतना क्यूट लग रहा था, बिल्कुल मासूम लग रहा था। उसके बाद फिर मैंने इसको दूध दिया और इसने पिया। फिर दोपहर का टाइम हो गया था। यहाँ पर मैं वॉश बेसिन क्लीन कर रही हूँ और उसके बाद फिर फ्रेश होंगी। विंटर में ये है कि जितना आप ओढ़ के बैठे रहेंगे ठंड उतनी ही लगेगी, जब भी तक लगती है। उसके बाद एक बार काम में लग गए ना तो ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ने लगता है और उसके बाद ठंड बिल्कुल गायब हो जाती है। और विंटर में दिन इतने छोटे होते हैं कि कब सुबह से शाम हो जाती है और पता ही नहीं चलता। पूरे टाइम काम निकल जाता है। कहीं आना जाना होता है तो भी नहीं हो पाता है। फिर नेक्स्ट डे यही होते डे चलेंगे, लेकिन फिर वही टाइम निकल जाता है। तो 2 बजे के बाद से तो बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चलता है। बस ये लगता है कि जल्दी जल्दी काम होता रहे। तो मेरे ख्याल से ज्यादातर लेडीज इसी में ही परेशान होंगी। और जब तक दिन नहीं बड़ा हो जाता है, कैसे मैनेजमेंट करना है इसका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। फ्रेंड्स, ज्ञान की बहुत ज्यादा बातें हो गई और जब मैं वॉइस ओवर करके इस टाइप से बात करती हूँ तो जैसे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गई हूँ, और जबकि ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल सिंपल सी आम सी हूँ और जैसे आप लोग हैं वैसे ही हूँ। मुझे लगता है कि जिसका नेचर बहुत सेंसिटिव होता है उनका दिल भी बहुत साफ होता है और बहुत ज्यादा इनोसेंट होते हैं। तो वैसे ही मेरे साथ भी है, क्योंकि मेरे दिल में जो भी बात होती है मैं बिल्कुल ज़बान में बोल देती हूँ, क्योंकि मेरा दिल बहुत ज्यादा साफ है। और अक्सर देखने में आया है कि जो सेंसिटिव होते हैं तो उनका नेचर भी बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और वो जरा जरा सी बात में बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और ऐसे लोग ना अल्लाह पाक के बहुत दिल के करीब होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला तो हर दिल का हाल जानता है कि किसके दिल में क्या है क्या नहीं है। तो बातें करते करते क्लीनिंग भी मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। बाथरूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है और उसके बाद फिर मैं फ्रेश होंगी। फ्रेश होने के बाद फिर ये हुआ कि आज लंच में पास्ता बनाया जाएगा और कोई दाल सब्जी नहीं खाएंगे। तो बच्चे जिद करने लगे स्कूल से आने के बाद कि पास्ता खाएंगे। और एक तरफ मैंने पास्ता बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था, दूसरी तरफ मैं किचन की यहाँ पर कंटेनर निकाल करके क्लीनिंग कर रही हूँ। तो एक साथ 2 काम हो जाएंगे और काम का पता भी नहीं चलेंगे। तो ज्यादातर मैं यही करती हूँ कि एक काम जब करती हूँ तो 2 काम निकाल लेती हूँ, जिससे हैंड टू हैंड एक साथ एक टाइम पे 2 काम हो जाते हैं और काम भी इजी हो जाता है और इससे मुझे फ्री टाइम भी मिल जाता है। और डेली पे आप स्पाइसेस कंटेनर आप क्लीन करेंगे तो ज्यादा इसमें मेस भी नहीं होता है और हैंड टू हैंड क्लीनिंग भी हो जाती है। अगर आप कुकिंग कर रही हैं, इधर आप क्लीनिंग कर रहे हैं, तो एक साथ 2 काम भी हो जाते हैं और आपका टाइम भी सेफ रहता है इससे। किचन क्लीनिंग के लिए आप हमेशा माइक्रोफाइबर क्लॉथ ही यूज करें, ये काफी अच्छा होता है। और इससे काउंटर टॉप है, स्पाइसेस जार है, इससे काफी हद तक अच्छे साफ हो जाते हैं और हाइजीन भी रहते हैं। तो मैं हमेशा माइक्रोफाइबर क्लॉथ ही यूज करती हूँ।
तो एक तरफ मैंने पास्ता बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है और बाकी बचा हुआ पास्ता इसमें रख लिया है कंटेनर में। ये एयर टाइट कंटेनर है तो ये बहुत अच्छा होता है। और एक तरफ कढ़ाई चढ़ाई, बॉईल किया हुआ पास्ता निकाल लिया। जब ऑयल गर्म हो गया तो इसमें मैंने 2 मीडियम साइज प्याज चॉप करके डाल। जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाती है तो 2 टमाटर चॉप करके और 2-3 हरी मिर्च 1 की 2 काट करके इसी में मिक्स कर देना है। मेरे बच्चों को इसी टाइप का पास्ता बहुत ज्यादा पसंद है जो इंस्टेंट बन जाए और खाने में बहुत टेस्टी और स्पाइसी हो। तो उन लोग को बहुत ज्यादा स्पाइसी चीज पसंद है, जबकि मैं मना करती हूँ कि इसकी ज्यादा मिर्च मत खाया करो, लेकिन बेटी मेरी नहीं मानती है। तो ये होता है भैया, सबका अलग अलग टेस्ट होता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा कम डालती। तो इसमें इसने लास्ट में शेजवान भी डाला था। बोल रहे थे कि शेजवान भी डालिए मम्मा, मेन्यूज नहीं थे तो इस वजह से मैंने मेन्यूज नहीं डाला था। तो यहाँ पे अच्छे से ये तीनों चीज फ्राई हो गई। फिर उसके बाद पास्ता ना बॉईल करके निकाल लिया था, वो उसी में मैं ऐड कर दूंगी। उसके बाद 1 टेबल स्पून पास्ता मसाला इसमें ऐड किया और अच्छे से फिर उसको फ्राई कर लिया, इसी में मिक्स कर लिया। और उसके बाद फिर इसमें पास्ता जो बॉईल किया हुआ था वो इसी में मिक्स कर देना है। पास्ता आप जब भी बॉईल करें तो उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा नमक डाल लें, इससे पास्ता आपका कभी भी चिपकेगा नहीं और ये बिल्कुल चिटका चिटका सा रहेगा। और उसके बाद 1 टेबल स्पून टमाटर सॉस वो डालना है। और सारी चीजें अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर वो ऐड किया था, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो सब चीजें अच्छे से मिक्स कर लिया। अगर आप चाहे तो मेयोनीज या बटर वो भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो चीज भी डाल लें, वो आप पे डिपेंड करता है। जो चीज आप लोग को पसंद है वो ऐड करिए। तो यहाँ पे इतनी चीज मैंने ऐड कर लिया था और सच में खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगा था। और फिर लास्ट में शेजवान चटनी वो थोड़ी सी ऐड कर ली थी और बहुत ज्यादा स्पाइसी हो गया था, लेकिन बहुत ज्यादा स्पाइसी ऐसा नहीं हुआ था कि आप नहीं खा सकते। और शाम हो गई, उसके बाद फिर मैं डिनर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और इस टाइम पे बन रहा है आलू मटर टमाटर की सब्जी। तो यहाँ पर मटर मैं छिलवा रही और उसके बाद मिक्स से सब्जी बनाऊंगी। तो ये अच्छी लगती है ठंड में, मटर वटर अभी अच्छी आ रही है, बीच में बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही थी। तो फिर मैं बनाना उधर छोड़ दी थी, लेकिन इधर फिर अच्छी आ रही है। अच्छा, डिनर विनर बनाने के बाद फिर मैं ऊपर आई तो जितने भी कपड़े रखे थे विंटर वाले वुलन, उनको फिर मैंने अच्छे से फोल्ड किया। ये एक काम होता है कि रोज का रोज होता है, रोज वॉश करो कपड़े और रोज नए नए कपड़े निकलते हैं और फिर उसको फोल्ड करो। तो बस यही हो रहा है कि अभी जितने भी हैवी जो विंटर के कपड़े हैं वो भी मैंने निकाल लिए हैं। पहले तो लाइट लाइट कपड़े निकाले थे जो ठंड कम थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा वाली ठंड हो गई है। तो जितनी भी जैकेट्स हैं और थोड़े से हैवी कपड़े हैं वो सारे निकाल लिए। तो उन्हीं को पहले एक बार वॉश करना, धूप लगाना, फिर तहाना, प्रेस करना, बस यही काम था। मैं रोज डेली अपने माइंड में पूरे दिन का शेड्यूल जो होता है वो सेट करके रख लेती हूँ। इससे मेरा जितना भी काम है ना पूरा माइंड में सेट रहता है कि मुझे आज क्या करना है क्या करना है। तो सीरियल बाय सीरियल मैं करती चली जाती हूँ। इससे थोड़ा सा जो अंदर से स्ट्रेस होता है, थकन होती है, वो थोड़ा सा कम लगती है और काम भी इजीली होता है। और देखिए यहाँ पर हस्बैंड कैसे रेडी हो रहे हैं, अप टू डेट बने और शादी में जा रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी अच्छी अच्छी सी पिक्स ले लेना, लेकिन उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ। और वो मुझसे बोल रहे थे कि मेरी अच्छी अच्छी फोटो ले करके और मेरे व्हाट्सएप में सेंड कर देना। उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैंने यहाँ पे उनकी वीडियो बनाई है और अपलोड कर दूंगी। खैर उसके बाद फिर मैंने बता दिया था कि मैं आपकी वीडियो अपलोड करूंगी, तो वो कुछ नहीं बोले। ये हंसी और मस्ती मजाक हम लोग में चलता रहता है और कभी लड़ाई भी होती है, जो सब हस्बैंड वाइफ में होता है, फिर ठीक हो जाते हैं। तो ये सभी में चलता है, बस हाँ लड़ाई थोड़ी सीरियस ना हो, बाकी रूठना मनाना तो सभी हस्बैंड वाइफ में चलता है। तो हम लोग में भी वैसे ही चलता है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर मैं अपने घर गई थी थोड़ी देर के लिए। तो फिर वहाँ पे मैंने बनाया मटर पुलाव और चिकन। तो वही रेसिपी यहाँ पर फिर आप लोग साथ थोड़ी सी दिखा रही हूँ जैसे बना रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी घर जाती हूँ तो सबकी डिमांड होती है कि तुम ही आज चिकन बनाओ, मटर पुलाव बनाओ। वैसे मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं और वो नॉन वेज वेज बहुत अच्छा बनाती हैं। सबके हाथ का अलग अलग जायका होता है। तो जब से मैं अच्छा बनाने लगी हूँ, बस यही होता है कि तुम बनाओ
बनाओ तुम बनाओ। तो लेकिन मुझे अपनी मम्मी के हाथ का बहुत अच्छा लगता है, मटन है चिकन है वो बहुत टेस्टी बनाती है। लेकिन जब से उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हुई ना, तो ये लगता है कि नहीं हम ही बना लेते हैं और आप मत बनवाओ। और वैसे मेरे क्या लगी हुई है, कुक लगे हैं तो वो बनाते हैं, क्योंकि शादी से पहले मुझे कुकिंग बिल्कुल नहीं आती थी। वही बेसिक खाना दाल चावल सब्जी यही आता था। शादी के बाद ही मैंने सीखा नॉनवेज हर, और अपने घर में सिर्फ डस्टिंग या थोड़ा बहुत काम करती थी। तो बस यही लगता है कि जब घर जाऊं तो अपने माँ बाप को भी अपने हाथ का पका खाना खिलाऊं, तो ये इसकी एक अलग ही खुशी होती है। तो बस यही होता है कि आजकल जब भी मैं घर जाती हूँ अपने हाथ से ही बना करके उनको खिलाती हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है और इत्मीनान होता है कि। और वाकई आज का चिकन बहुत ज्यादा टेस्टी था और सबने बहुत शौक से खाया था। फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग? आई होप आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक बहुत कम करते हैं, तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लिया कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियो अच्छी लग रही है और इस पे लाइक ज्यादा आ रहे हैं। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।